एक डायरेक्टर के लिए मुझे लगता है इतना बुरा दिन हम लोग नहीं देखे थे। जो मानसिकता उनकी है, उस मानसिकता के हिसाब से मूवी वो बनाए हैं। हमारे प्रश्नों का तो जवाब उनके पास है नहीं। ये नया विवाद खड़ा कर रहे हैं अपने बयानों से। अब पीड़ा हमारे अंदर में, तब हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों पे ये उंगली उठा रहे हैं कि कट्टरपंथी हैं, काला दिक्कू लोग हैं, करिया दिक्कू हैं, आप हमारी सहिष्णुता का परिचय ले रहे हैं क्या, कि इम्तिहान ले रहे हैं? पहले पता कीजिए कि जो आपको विरोध कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। हमारे युवा साथी आकाश के लिए बात करते हैं और आपसे हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, आपसे हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और कुछ लोग नए नए हैं जिनको खुद नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। उस समय हमारी दामिनी दी आयरन लेडी के रूप में जाना जाती है, उनसे मिलिए जाके, लेकिन समझौता नहीं करती है अपनी मान सम्मान के साथ। ये जवाई टोला, कमाई टोला, ये गीत का भी गलत प्रयोग किए हैं, जादूर गीत का, मुंडारी का। वो साड़ी पहन के बारात में हमारी महिलाएं नाचती है क्या? पहले समाज को समझिए डायरेक्टर बाबू। इसलिए बयानबाजी, रंगारंग बयानबाजी मत कीजिए, कुतर्क तो बिल्कुल भी मत दीजिए। जय समाज के उन लोगों को डरना चाहते हैं जिन्होंने जीवन भर केस मुकदमा ही खाया है, उन पे अनादर हो रहा है, तो आप भी अनादर कीजिएगा। ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला काम कर रहे हैं, तो कलाकार कहने लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इनका कमाई मूवी से नहीं है, इनका कमाई नचनिया नाच से है। उसको इन लोग जो दूषित कर रहे हैं, इनको हम लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश मुंडा हैं और हम लोग बात करेंगे कि जो नागपुरी फिल्म सिरंग आया है उसको लेकर के। जिस तरह से सिरंग फिल्म वही चल रहा है, उस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लग रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है वही जानेंगे दिनेश दा से और बात करते हैं। सिरंग फिल्म में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो अवधेश जी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि आपका चैनल का ये दूसरा वीडियो हम लोग का है, जो हम लोग शेयरिंग मूवी बना रहे हैं। और मुझे लगी थी कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शायद डायरेक्टर महोदय को सद्बुद्धि मिल गया होगा। लेकिन जिस तरह से वो छिछोरापंथी कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी छोटी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बड़ी और बनना चाहिए। शायद उनका जो मंदबुद्धि है वो खुल जाए और उनको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो। और आज हम लोग ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। देखिए अवधेश जी, जिस तरह की मूवी बनाई गई है, अभी विरोध ये और बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो इक्का दुक्का लोग ही थे जो मूवी का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार इसका जो विरोध करने वाले लोगों की संख्या है, वो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हमने जो मोर्चा उठाया था, मोर्चा संभाला था, वो सही बात में, उसमें बातों में दम है। लोगों को अब समझ में आने लगा है। भले ये फ्री पास बुला बुला के हॉल को बुक करके ढिंडोरा पीटे के सुपर हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, हम लोग को पर्दे के पीछे खेल भी समझ में आता है कि सिनेमा हॉल में कौन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस तरह से लाया जा रहा है, ये हम लोग को पता है। तो भीड़ दिखा देने से, अगर मूवी हिट हो जाती, तो फिर इतना तिकड़मबाजी करने की आवश्यकता नहीं था। अगर मूवी में इतना दम रहता और अगर विरोध नहीं रहता समाज में, तो इसका कुछ और ही रूपरेखा दिखाई पड़ता हम लोग। तो साफ साफ पता चल रहा है कि मूवी लोगों को ठगने का, लोगों को छलने का काम किया है। अब रहा बात कि इस बार हम लोग दोबारा वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो इसका कारण मतलब बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ शेयरिंग मूवी, उनके कारण ही आज हमें दूसरा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जिस तरह से वो अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक एक डायरेक्टर के लिए मुझे लगता है इतना बुरा दिन हम लोग नहीं देखे थे। क्योंकि देखिए, आप कला से जुड़े हुए हैं, आप कला प्रेमी हैं, और कला प्रेमी जब वो अपने ऑडियंस को ही, अपने दर्शक को ही अपना शत्रु मान ले, अपने आलोचकों को ही अपना शत्रु मान ले, तो फिर दर्शक वैसे मूवी बनाने वाले को क्यों पूछेगी? यानी कहा जाता है ना, एक तरह से हम लोग ग्राहक है, दर्शक ग्राहक है उनका। और ग्राहक से जिस तरह से वो बदतमीजी पेश कर रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार उनका है, जिस तरह से रूडली बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी छोटी मानसिकता को दिखा रहा है कि कितना ब्रॉड है। अब मैं ज्यादा चिंतित इस बात का हूँ कि जो मानसिकता उनकी है, उस मानसिकता के हिसाब से मूवी वो बनाए हैं और उसी हिसाब से उसका विरोध हो रहा है। अब देखिए, मैं कुछ उनके सवालों का जवाब देना चाहूंगा। मैं देख रहा था कुछ वीडियो वो शूट करके जवाब देने के प्रयास कर रहे थे। हमारे प्रश्नों का तो जवाब उनके पास है नहीं।
एक भी प्रश्नों का वो जवाब दे दे, मैं समझ जाऊंगा कि वो कितनी ईमानदारी से, कितनी शिद्दत से वो मूवी बनाए। लेकिन लगातार वो अनर्गल और बयानबाजी कर रहे हैं। एक तो सवालों का जवाब उनके पास है नहीं, दूसरा बात है और जो विवाद खड़ा कर रहे हैं उनको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी करेंगे तो मूवी हमारा और हिट हो जाएगा। तो डायरेक्टर साहब ये झारखंड है, बॉलीवुड नहीं है, बॉम्बे नहीं है कि आप कंट्रोवर्सी करके जो आवाजें उठ रही है उसको दबा दीजिएगा। ये यहाँ नहीं चलने वाला है। हम लोग तो सोचे थे कि ठीक है आपको सद्बुद्धि मिल गया होगा, लेकिन नहीं। तो अब ये नया विवाद खड़ा कर रहे हैं अपने बयानों से। अब बयान किस तरह का दे रहे हैं सो देखिए। एक बयान इनका आया कि ग्राम सभा के कमजोर होने के कारण माघी मुंडा पलायन की। भाई डायरेक्टर साहब, आपको पता होना चाहिए पलायन के अनेक कारण हैं और हर चीज को पलायन का नाम देना उचित नहीं है। अगर आदिवासी समाज या गैर आदिवासी समाज अपने रोजी रोटी के लिए नौकरी पेशा के तहत अगर वो कहीं और जाके अपना रोजी रोटी अर्न करता है तो इसको क्या पलायन बोला जाएगा? इनको तो पलायन का डिफिनेशन ही मालूम नहीं है कि पलायन होता क्या है। कैसे पता चलेगा? पलायन का दंश हम लोगों ने झेला है, पलायन को करीब से हमने महसूस किया है, तो ये कैसे जानेंगे पलायन? इनको पता होना चाहिए। बार बार क्यों उनको बोला जा रहा है कि इतिहास पढ़िए तब समझ में आएगा कि आदिवासी का दर्द क्या होता है और हम लोग किस दर्द से ये विरोध कर रहे हैं। उस पीड़ा हमारे अंदर में, तब हम लोग ये विरोध कर रहे हैं। देश आजाद होने से पहले भी हमारे आदिवासी समाज के लोग एक राज्य से दूसरा राज्य, तो छोड़िए देश से बाहर भी हमारे लोगों को बसाया गया है। इनको पता होना चाहिए कि आदिवासी समुदाय जब कबीला में हुआ करता था, खासकर मुंडा इतिहास को पढ़ ले, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आजीविका को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हम लोग स्थान छोड़ते ही रहते थे और एक जगह से दूसरा जगह जाते ही रहते थे। ये इतिहास हमारा है। और कालांतर में भी हमारे भारत देश से आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को लगातार रोजी रोटी के मामले में बाहर जाना पड़ा है। आप आसाम का मामला देख लीजिए, क्या वो पलायन करके गए थे वहां? आप उसको पलायन बोलते हैं क्या? मॉरिशस में 100-150 साल पहले मॉरिशस का इतिहास पढ़ लीजिए, किस तरह से हवाई जहाज में भर भर के भारत से लोगों को ले जाया गया है, अफ्रीका ले जाया गया है, कलकत्ता ले जाया गया है। तो रोजी रोटी के लिए समाज हमेशा, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, गैर आदिवासी समाज भी एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण हुआ है। तो क्या उस समय ग्राम सभा कमजोर थी क्या? जब यहाँ से आदिवासियों को चाय बगान असम ले गया तो क्या ग्राम सभा कमजोर थी? जब यहाँ से हमारे आदिवासी मूलवासियों को मॉरिशस ले गया 100-150 साल पहले, तो वो समय क्या ग्राम सभा कमजोर थी? और अभी आप देखिए ना, आईफोन कंपनी वाले प्लेसमेंट के नाम पे, बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के नाम पे हमारे बेरोजगार युवाओं को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाती है। तो क्या वो ग्राम सभा कमजोर होने की वजह से ले जा रही है? तो इनको पता ही नहीं है ग्राम सभा का पावर क्या है। तो बोलते ग्राम सभा कमजोर था इसलिए माघी मुंडा को पलायन होना पड़ा और वो संघर्ष करना पड़ा उनको शहर में आके। ये तो बेतुका बात है। दूसरी बात, वो बता रहे हैं कि नहीं, समाज ने उसके साथ गलत किया, वो मजबूर होके उसको शहर आना पड़ा, सिराज के शरण में आना पड़ा, सिराज भगवान बन के आया और उसका जीवन को उद्धार कर दिया। इस तरह का उनका विचार है। तो उनको पता होना चाहिए कि विश्व का इकलौता कौम आदिवासी है, और खासकर झारखंड के आदिवासी की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे पुरुष से ज्यादा महिलाओं का सम्मान दिया जाता है, पुरुष से ज्यादा महिलाओं को अधिकार दिया गया है। उस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। और ये जिस तरह से फिल्म बनाए हैं कि ग्राम सभा और समाज के आदमी कोई साथ नहीं दिया, वो बेबस लाचार होके शहर की ओर आती है, तो समाज का ये जो चरित्र पेश कर रहे हैं, आदिवासी समाज का ये चरित्र है क्या? भाई मेरे डायरेक्टर साहब, आदिवासी समुदाय प्रेम के लिए जाना जाता है, आदिवासी समुदाय सहयोग के लिए जाना जाता है, आदिवासी समुदाय सामूहिकता के लिए जाना जाता है, आदिवासी समुदाय अस्तित्व के लिए जाना जाता है। ये शब्दों का परिभाषा या इनका मीनिंग भी इनको पता नहीं होगा कि क्या होता है। अब उस समाज की बेटी को समाज मजबूर कर देगा उसको पलायन होने के लिए, आपके हिसाब से? ये तो बेतुका बात है। अभी भी जिन लोगों पे ये उंगली उठा रहे हैं कि कट्टरपंथी हैं,
काला दिक्कू लोग है, करिया दिक्कू है, नैरो माइंडेड पर्सनालिटी है, नैरो माइंडेड पीपल लोग हैं। उनको पता होना चाहिए कि आज भी जहाँ जहाँ हम लोग समाज में हमारी समाज की बहू बेटियों के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, सबसे पहले ये कलाकार लोग नहीं जाते हैं वहां कवरेज देने जाते हैं क्या ये लोग? सबसे पहले समाज के हम ही जैसे लोग उनका दुख बांटने के लिए जाते हैं। एक भी एग्जाम्पल दिखाते हैं ना, जो सामाजिक अगुवा है तो वही पहले जाते हैं वहाँ लोग। तो अभी हाल का प्रकरण बिरसा मुंडा जो जगन्नाथ मंदिर कैंपस में जिनका हत्या कर दिया गया, कौन गया जी उसके सामने? उनके परिवार के साथ दुख में कौन खड़ा था? ये लोग खड़े थे क्या? अभी हमारे समुदाय की बेटियों के साथ अमान्य व्यवहार किया गया भावानगर कोकर में, कौन खड़ा था? आदिवासी समाज खड़ा था। तो जब जब सोमादा हमारे उनका निर्मम हत्या कर दी गई, हमारे सुभाष मुंडा जी का निर्मम हत्या कर दी, रोड पे कौन उतरा है? ये मीडिया वाले आए थे क्या कभी? सॉरी, ये फिल्म वाले आए थे क्या? एक दिन का शोक दिवस रखे थे क्या? और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि नैरो माइंडेड है, करिया दिक्कू लोग है, कट्टरपंथी है। हम जैसे लोगों को कट्टरपंथी बोलते हैं। इनको पता ही नहीं है कि विश्व का इकलौता कौम आदिवासी समुदाय होता है, आदिवासी नस्ल है जो सबसे ज्यादा सहिष्णु है। आप हमारी सहिष्णुता का परिचय ले रहे हैं क्या कि इम्तिहान ले रहे हैं? तो जान लीजिए, आदिवासी समुदाय भींगा हुआ पुआल की तरह होता है। ये बहुत पुरानी कहावत है, इसको आप कान में डाल लीजिएगा कि आदिवासी समुदाय भींगे हुए पुआल की तरह होती है। उसे सिर्फ सूखने की देरी है, अगर उसमें आग लगेगा ना तो बस्ती का बस्ती, गांव का गांव खाक कर देती है। आदिवासी समुदाय वो है, इसलिए ज्यादा बयानबाजी मत कीजिए। और हमारे सहिष्णुता का जब बोल रहे हैं ना कट्टरपंथी, कट्टरपंथी कौन है और मूवी में आप किसको लॉन्च किए हैं, आपको समझ में आना चाहिए। आदिवासी समुदाय कभी भी कट्टरपंथी नहीं है। हाँ, अगर आज हमारे अंदर में उग्र भावना व्याप्त हुआ है तो जब जब आदिवासी समुदाय अंतिम छोर की लड़ाई लड़ता है, आप आदिवासी समाज को छेड़िए, परेशान कीजिए, वो जगह छोड़ देगा। आपको आपसे भिड़ना नहीं चाहेगा वो, क्योंकि शांति प्रिय हम लोग होते हैं। लेकिन अगर वो अंत समय तक अगर उसको परेशान कीजिएगा, तो आदिवासी का इतिहास रहा है, मैंने कोल विद्रोह बताया कि जब आदिवासी का दिमाग सटकता है ना, तो वो अपने बड़े से बड़े, मैंने कहा ना, ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसको हम लोग घुटने टेका दिए थे हमारे पुरखों ने, तीर धनुष और भाषा में। जबकि अंग्रेज क्या नहीं लेकर आए थे, क्या उनके पास नहीं थे हथियार के नाम पे, गोला बारूद तोप, लेकिन वो हारे और CNT SCPT एक्ट जैसे बना के वो गए हैं। तो उस समुदाय को आप ललकार रहे हैं और उस समुदाय को आप उसके सब्र का इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। ये सब बंद कीजिए। मूवी बनाए हैं, मूवी का विरोध तो हम लोग करेंगे, जब तक रहेंगे करेंगे। और इस तरह से हमारे ऊपर जो लगा रहे हैं कि इन लोग नैरो माइंडेड है, इन लोग संकुचित मानसिकता का लोग है, दिक्कू मानसिकता का लोग है, तो आप किन पे आरोप लगा रहे हैं भाई? जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी समाज सेवा में, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी भी वक्त है, पहले पता कीजिए कि जो आपको विरोध कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। जितनी आपकी उम्र नहीं है, उसे ज्यादा लोगों ने समाज को अपने खून पसीने से सींचा है, और आप उसको बोल दे रहे नैरो माइंडेड है, समाज के लोग नहीं है, करिया दिक्कू लोग हैं। पता कीजिए, पहले मेरा ही बैकग्राउंड पता कर लीजिए कि मैं किस अवस्था में और किस अवस्था में समाज के लिए काम करता हूँ। आप हमारे युवा साथी आकाश के लिए बात करते हैं, दिन रात वो बंदा जमीन के लिए, जमीन अपना जल जंगल बचाने के लिए प्रयासरत है। थाना पुलिस केस मुकदमा क्या नहीं हम लोग खाते हैं, और आपसे हमको ज्ञान लेना पड़ेगा, आपसे हमको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम लोग करिया दिक्कू है, नैरो माइंडेड कट्टरपंथी हैं। आपको तो विचार करना चाहिए कि आखिर विरोध हो रहा है तो कौन लोग कर रहे हैं और क्या मनसा है, किसको राजनीति करना है। भाई, मुझे राजनीति करना है क्या कि दलाली करना है, या आपके अगेंस्ट में बोलने से हमें पैसा मिल रहा है, तो वो भी बताइए। और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो आपके खिलाफ मोर्चा खोल कर रखे, आपने जो गलत मूवी बनाया है, पता करके देखिए। अगर आपके अंदर में सद्बुद्धि होती तो सबसे पहले आप पता करते, जमीन में जाके कि जो विरोध कर रहे हैं उनका पर्सनल छवि क्या है, समाज के प्रति उसका योगदान क्या है, उनका स्टेटस क्या है समाज में, उसके बाद इस तरह का आपको बयानबाजी करना था। लेकिन बिना कोई सोचे समझे एकदम बचकाना जो हरकत होता है, बार बार आप कर रहे हैं। दिनेश दा, लेकिन जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप ही के समाज का उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बोल रहे अच्छा फिल्म है, और आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। कौन सपोर्ट कर रहा है? क्या उनका पहचान है सपोर्ट कर रहे हैं? नेता सपोर्ट करेगा? नेता आज तक किसका हुआ? हम लोग तो खुद मानते हैं नेता, सरकार, सत्ता किसी की नहीं होती है।
अगर सर नेता है तो कुर्सी के लिए काम करेगा, निजी स्वार्थ के लिए काम करेगा। वो तो एक तरफ से क्या बोलेंगे, जहां उसको मंच मिले वहां जाके उसको सपोर्ट करेगा। वो सपोर्ट कर रहा है क्या? और कुछ लोग नए नए है जिनको खुद नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, जिनको खुद नहीं पता है आदिवासियत क्या है। चंद पैसों के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए, चंद सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं तो उनको समाज नहीं जान रहा है क्या? दर दर भटकने वाले का कहीं आशियाना नहीं होता है और उनका कोई स्टेटस भी नहीं होता है। तो दर दर भटकने वाले आपके साथ हैं, वो कल हमारे साथ भी होंगे और थे भी। तो कौन लोग इनके साथ है भाई जो समर्थन कर रहे हैं? इन लोगों को तो समझ आना चाहिए। जो भी वीडियो क्लिप इनका आ रहा है, भर भर के लोग नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ये दिमाग से तो पंगु हैं ही, आंख से भी ये अंधे हो गए हैं। कमेंट में जाके देखिए, मैं विरोध कर रहा हूं, लेकिन जो सैकड़ों सैकड़ों कमेंट्स आ रहे हैं आपके अगेंस्ट में, उससे भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि विरोध कहीं हो रहा तो कुछ लाजमी है। और आपको एक जो प्रेम का या कला का जो प्रेमी होता है ना, बहुत सहिष्णु होता है, बहुत पोलाइट होता है, बहुत विनम्र होता है। वहां पे तो डायरेक्टर साहब को ये बोलना चाहिए कि ठीक है, हमारे मूवी में कुछ खामियां होगी, हम उसमें सुधार करेंगे, और आप समाज के अगुआ हैं, आप आइए मूवी देखिए, और आपका बच्चा मूवी बनाया है, सजेशन दीजिए, लेकिन इस तरह से विरोध मत कीजिए। इस तरह का शब्द है क्या इनके पास? ये तो घमंड में चूर है कि मूवी बनाया, हम तो बॉलीवुड स्टार हो गए, बॉलीवुड का डायरेक्टर मेरे सामने पानी भरेगा, ये घमंड में चूर है ये। ऐसा होता है क्या? चलिए ये सब चीजें, ये तो अलग बात है। और देखिए इनका क्या बयान आता है कि माघी मुंडा आती है, उसको सहारा मिलता है, सिराज नाम का आदमी अवतार लेके, अवतारी पुरुष है, बहुत बढ़िया करेक्टर है। इनको पता होना चाहिए आदिवासी नायिका सरल होती है, विनम्र होती है, कमजोर नहीं होती है। अरे पढ़ लीजिए ना इतिहास माँ के मुंडा का, जिसने अंग्रेजों को पानी पिला दिया, कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। पढ़ लीजिए इतिहास कैलिदाय सिग्निदाय का, मुगलों को पानी पिला दिया इन्होंने, समझौता नहीं किया। अपने अस्मिता से, अपनी पहचान से, अपना धर्म से। अभी भी वर्तमान समय में हमारी दामिनी दी आयरन लेडी के रूप में जाना जाती है, उनसे मिलिए जाके। तो आदिवासी महिला का जो कैरेक्टर आपने पेश किया है, नाम तो सेरेंग कर दिए, लेकिन जिस तरह से आप दया दृष्टि सिराज का रखे हुए उसके ऊपर, जिस तरह से उनको भगवान बनाए हुए हैं, वो आदिवासी नायिका नहीं हो सकती। मैंने तो कहा बनाइए, देखिए, पढ़िए हमारी आदिवासी महिलाएं कैसी होती है। अरे आज भी हमारे आदिवासी महिला अपने खुद का पति के भरोसे में नहीं रहती है, तो रोड चलते लफंगे के भरोसे में रहेगी? आज भी पति अगर मान लीजिए किसी कारण असमर्थ है घर को चलाने के लिए, तो आज भी बच्चा को पीठ में बेदरा करके हमारी महिलाएं रेजा कूली क्या नहीं करती है और घर को चलाती है, लेकिन समझौता नहीं करती है अपनी मान सम्मान के साथ। मूवी में क्या दिखा रहे हैं भाई? हम आपके लिए धर्म बदल देंगे, हम आपके लिए सब बदल देंगे। और मैंने पहले ही कहा है, ये प्रेम का जो परिभाषा है, ये आप जैसे छोटे लोगों, आप जैसे लोग के लिए हो सकता है, लेकिन जो जमीन पे जो गिरे दबे कुचले लोग हैं, या फिर हम जैसे आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए प्रेम केवल सुनने के लिए, महसूस करने अच्छा होता है। इसका खामियाजा आज भी हमारा समाज भुगत रहा है। ये जवाई टोला, कमाई टोला, ये प्रेम का ही साइड इफेक्ट है। इसको दिखाइए आप अपना मुंह में अगर हिम्मत है तो। अभी बहुत जोर से चला हुआ जमाई टोला कमाई टोला का, तो ये प्रेम का ही साइड इफेक्ट है। तो प्रेम जब एक आम आदमी के जीवन में ना, वो सुनने के लिए, महसूस करने में ठीक है, लेकिन जब आम आदमी को जिंदगी की सच्चाई से रूबरू होता है ना, तो प्रेम पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। वो आपके लिए शोभा दे सकता है, क्योंकि आपने रॉयल लाइफ जिया है, आपने गरीबी नहीं देखी है, तो आपके लिए प्रेम अच्छा सुखद हो सकता है। लेकिन गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए प्रेम का जो अनुभव है वो मीठा सुखद नहीं है। आदिवासी समाज इसको झेल रहा है। तो इसीलिए शब्दों का खेल हम लोग से ना खेलें, और प्रेम का खेल तो बिल्कुल भी ना करें। जो प्रेम का परिभाषा आप कर रहे हैं ना, वो परिभाषा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। और दिखाना है तो आप दिखाइए ना। मैंने तो कहा बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की, और भी सारी चीज़ें हैं कि बुद्धिजीवियों का आप टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने और भी देखा कि एक चीज़ मुझे स्पेशली समाज के बुद्धिजीवियों ने मुझे कॉल करके बताया कि दिनेश, ये जो गाना फिल्माया गया है मूवी में, उसको पता है कि ये गाना कब फिल्माया जाता है, गाना का नेचर क्या है और किसमें फिल्माया जाता है। मुंडाओं का जो जादुर गीत इन लोगों ने प्रयोग किया है,
इस पे कोई नहीं बोलेंगे। जादूर गीत का हम लोग का ऐसा कहा जाता है, हमारे ऐसी मान्यता है कि हर गीत का एक पर्टिकुलर समय होता है हाँ। और पर्टिकुलर सिचुएशन होता है, तभी वो गीत को फिल्माया जाता है और उसी सिचुएशन में फिल्माया जाता है। ये गीत का भी गलत प्रयोग किए हैं जादूर गीत का, मुंडारी का। पूछ लीजिए, है मालूम जादूर क्या होता है? पता ही नहीं होगा। जो गीत कहाँ फिल्माना है, किसके साथ फिल्माना है, इनको पता ही नहीं है। वो गीत का भी मिसयूज किया गया है। अच्छा, एक बड़ा ये ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े ही नहीं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है ग्लोबलाइजेशन क्या है। ये हमारी भाषा कल्चर को बोल रहे हैं कि इसको ब्रॉड करना चाहिए, इसको विश्व स्तर फैलाना चाहिए। भैया वो धुसका नहीं है, हमारा पहनावा धुसका गुलगुला नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना कि इसको बाहर परोसना चाहिए, लोग बोलेंगे अरे वाह ये तो झारखंड का फूड है। तो हमारी कल्चर को आप परोसने का जो आप डिश के रूप में इसको देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी बचकाना बयानबाजी। ठीक है ना, हमारा कल्चर को हुबहू आप परोसिए ना। आप कल्चर को परोसने के कल्चर का ग्लोबलाइजेशन करने के चक्कर में क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी आदिवासी महिलाएं सरना साड़ी या फिर हमारा जो पवित्र परिधान है, जिसको हम लोग बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो साड़ी पहन के बारात में हमारी महिलाएं नाचती है क्या? वो साड़ी पहन के लाइट बजट होती है क्या हमारी महिलाएं? आज आपका मूवी देख रहा होगा हमारे राज्य से बाहर, और अगर आप चाहते हैं कि विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार हो, तो क्या सोचेंगे? अरे झारखंड की आदिवासी महिलाएं तो लाल पायर साड़ी पहन के बारात में डांस करता है, लाइट होता है बारात में। तो ये कैसा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? आपको संस्कृति का ही स्प्रेड करना है, प्रचार प्रसार करना है, तो जो एक्चुअल उसको दिखाइए ना। तो आप बेतुका तर्क, कुतर्क दे दे के लोगों को क्या सोचते हैं कि हम उसका मुंह, उसका जबान बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। पहले समाज को समझिए डायरेक्टर बाबू, समाज के व्यवहार को समझिए, समाज के नेचर को समझिए, समाज के इतिहास को समझिए, उसके बाद मूवी बनाइए। नहीं तो अभी ये ट्रेलर है, हमारा ट्रेलर है। मैंने कहा है सूखा पुआल के जैसे हम लोग होते हैं, अगर आग पकड़ लिए तो बस्ती का बस्ती खाक करके रख देते हैं हम लोग। तो इसलिए बयानबाजी, अनगर बयानबाजी मत कीजिए, कुतर्क तो बिल्कुल भी मत दीजिए। जानकारी नहीं है, जानकारी रखा कीजिए। और अगर है आप पे दम, आप है इतना ब्रॉड, तो मेरे सवालों का या समाज के सवालों का आप जवाब, माकूल जवाब दीजिए। हम लोग समझेंगे कि आप सही मायने में आप उतना आपके पास सद्बुद्धि है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके, अभी भी इनके बातों को लेके इतनी ज़्यादा बयानबाजी कि मुझे नोट डाउन करना पड़ गया। एक दो बचकाना बयानबाजी आए तो आदमी समझता है, बयानबाजी, बचकाना बयानबाजी, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और क्या दिखाना चाहते हैं ये पता नहीं। हमें डराना चाहते हैं, समाज के उन लोगों को डराना चाहते हैं जिन्होंने जीवन भर केस मुकदमा ही खाया है, उनको डराना चाहते हैं। जिन्होंने जीवन भर समाज के लिए आर पार की लड़ाई लड़ा है, उसको ये अपने बातों से, बयानबाजी से डराना चाहते हैं क्या? तो ये बिल्कुल भी इनका गलतफहमी है। ये गलतफहमी से बाहर आए और अभी भी वक्त है, संभल जाइए। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि फ्यूचर में बनाइए मूवी, बढ़िया मूवी बनाइए और ज़्यादा तूल देने का प्रयास कीजिएगा। तो अभी ये बस अभी चिंगारी है, ये कब ज्वालामुखी का रूप ले लेगा आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। हम लोगों ने सरना साड़ी के लिए, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने देखा है कि सरना झंडा कहीं भी फेंका हुआ रहता है, कहीं भी गिरा हुआ रहता है, ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो भाई अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरना समाज में सरना झंडा का जगह जगह पे अनादर हो रहा है, तो आप भी अनादर कीजिएगा। आप देखिए तो उस सरना साड़ी को पहन के जब हमारी माताएं बहनें आज भी अगर कहीं शादी बारात में जाती है, तो हम लोग खुल के विरोध करते हैं। झंडा के लेके भी हम लोग जो झंडा का मिसयूज ये किए हैं और वो पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने झंडा के लेके कई बार आंदोलन किया है, अभी भी हम लोग जन जागरण करते हैं। तो आप गलत चीजों को परोसिएगा, गलत चीजों का प्रचार प्रसार कीजिएगा, और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला काम कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलने वाला है। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप मूवी बनाइए तो पहले समझिए कि किस पे हम बना रहे हैं, किस समुदाय पे बना रहे हैं, किस कैरेक्टर पे बना रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये खूंटी की एक्ट्रेस थी जो लास्ट टाइम में वो मना करके चल गई, क्यों चल गई भाई? उस एक्ट्रेस को पता होगा
कि जो मैं फिल्म करने जा रहा हूँ वो समाज से प्रभावित होगा, समाज मुझे हमको विरोध का सामना करना पड़ेगा और जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो गलत है। इसीलिए वो जो पहले जो एक्ट्रेस थी, मेरा ऐसा मानना है कि वो बैक हो गई, उसने फिल्म से अपना पल्ला झाड़ दिया। तब इनको एहसास हो गया होगा कि यहाँ की लोकल एक्ट्रेस तो ये सीन नहीं कर पाएगी और खासकर मुंडा एक्ट्रेस तो ये कदापि नहीं करेगी, इसीलिए इन्होंने बम्बई से हायर किया है। और उसमें भी ये दिखाने का प्रयास, कुछ लोगों तो सीना इतना चौड़ा कर रहे हैं कि बम्बई से आके यहाँ मूवी लोग बना रहे हैं, ये तो प्राउड फील करने वाला बात है। प्राउड फील करने की बात ये नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस जमीन पे कई मूवियां बन चुकी है जो ऐतिहासिक रही है। आप कलाकार है तो कलाकारी आपके अंदर होना चाहिए। और भाई ये किन कलाकारों का समर्थन कर रहे हैं भाई, जिन्होंने, मैं मुंह पे बोलना चाहूंगा, नितेश कच्छप, विवेक नायक, इन लोग के पे हम लोग तो अगला वीडियो बनाएंगे। जो इन लोग हमारे संस्कृति का, आशा भाषा का, कल्चर का मटिया मेट किया है, मेरा बस चले, अगर मेरे पास राइट हो तो कलाकार कहने लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आज इन लोग जो झारखंड को बिहार, यूपी, बंगाल के तर्ज पे, ऑर्केस्ट्रा के तर्ज पे, कला के नाम पे, संगीत के नाम पे जिस तरह से हमारे कल्चर को मटियामेट इन लोग करने पे लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जो कल्चर को हम लोग गर्व करते हैं ना, वो कल्चर को इन लोग दूषित करके रख देगा। और हक हो ही गया। आज ऑर्केस्ट्रा के नाम पे ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका कमाई मूवी से नहीं है, इनका कमाई नचनिया नाच से है, इनका कमाई ऑर्केस्ट्रा से है। क्या हो रहा है आज के डेट में? छोटे छोटे कपड़े पहन के अश्लीलता को, फुहड़ता को, ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, म्यूजिक के नाम पे, कला के नाम पे दलालों से इनको इनवाइट किया जाता है और ये लोग जाके परफॉर्म करते हैं। और हमारे नए नए बच्चे जो है, जो जिनको पता नहीं है कि हम किस ओर जा रहे हैं, मुझे किस ओर ले जाया जाता है, ये परोस रहे हैं कि झारखंड का कल्चर ये है क्या? भाई हम लोग पूरा परिवार साथ जोड़ा के नाचते हैं, लेकिन वहाँ कभी भी फुहड़ता नहीं होती है, कहीं भी अश्लीलता नहीं होती है, कहीं भी अभद्रता नहीं होती है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई? किस तरह के गाने आ रहे हैं आज हमारे? अगर ये डायरेक्टर को, अगर इनको पता होता है कि कला क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, तो किस कलर की साड़ी पहनी हो, क्या उसको लीड रोल में रखते हैं? क्या ये गाना हमारे कल्चर का पार्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अब वैसे लोगों को हमारे युवा भी प्रमोट कर रहे हैं। बताइए, जो कल्चर इतना सुंदर, इतना बृहत, इतना गौरवशाली है झारखंड का जो आदिवासी कल्चर, आज यहीं के कल छपरी टाइप के जो एक्टर है, छपरी टाइप के जो एक्ट्रेस हैं, कला के नाम पे, सिनेमा के नाम पे, ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, संगीत के नाम पे जिस तरह मटियामेट कर रहे हैं कि समाज क्या नहीं जान रहा है? समाज इससे आक्रोशित है। और बहुत जल्द देखिएगा कि इनका बायकॉट होगा और ये कलाकार कहने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है। मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विशेष अपील करता हूँ कि कला को कला रहने दीजिए, संस्कृति को संस्कृति रहने चाहिए और खासकर हमारे गौरवशाली, हमारे सुंदर संस्कृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत कीजिए। नहीं तो चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए आप जो हमारे संस्कृति का व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ये लंबा नहीं चलने वाला। बहुत जल्द इसका बड़ा इम्पैक्ट झारखंड के सरजमी पे देखने मिलेगा और इस तरह से छपरी कलाकार या फिर हर वो कलाकार का हम लोग बायकॉट करेंगे जो हमारे संस्कृति को, जो हमारे कला को, जो हमारे गौरवशाली जो विरासत है, संस्कृति है, उसको इन लोग जो दूषित कर रहे हैं, इनको हम लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप अभी सुने दिनेश मुंडा की बात, और हम लोग जो बात शुरू किए थे कि सिरिंग जो नागपुरी फिल्म आया है उसी पर शुरू किए थे। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है, इधर से कहें कि आदिवासी युवा लगातार ये कर रहे हैं, सिरिंग फिल्म को विरोध कर रहे हैं, तो उधर से जो उनका डायरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं युवा पर कह रहे हैं कि एक तरह से ये कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है खासकर आदिवासी युवाओं में, और जिस तरह से पिछला वीडियो में जिस तरह से बताए थे उससे कहीं ज़्यादा आक्रोश इस बार इनको दिख रहा है, और कह रहे हैं कि आदिवासी का जो पहनावा है, जो सरना झंडा के लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ फेंका हुआ रहता है, तो का आदिवासी होकर के भी वो भी अपमान करेंगे सरना झंडा को? तो इस तरह तमाम बात आदिवासी युवाओं आप कहने लगे हैं और आक्रोशित है कि अगर अभी भी नहीं इन लोग सुधरे या अभी भी नहीं समझ पाए, तो खास करके पुवाल का भी उदाहरण दिए हैं, कई ऐसे उदाहरण दिए हैं कि आदिवासी जब जगता है तो कई कुछ होता है, कई पीछे का इतिहास को बताए कि अंग्रेजों से नहीं डरे हैं तो क्या इन लोग से हम लोग डरेंगे? तो समझ लिए कि किस तरह से युवा में आक्रोश है। पूरा आप वीडियो में सुने
और किस तरह से डायरेक्टर को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।